नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का अगला सवाल देखते हैं। पिछले दिन में जहां से हम लोग पढ़ के ख़त्म किए थे, आज उसके अगले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो 20 शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, ए 10 दिनों में पूरा कर रहा है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है। अब कह रहा है कि ये दोनों 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किए हैं। पहले इन दोनों का हम एक दिन का कार्य निकाल देते हैं। तो ए का एक दिन का कार्य 1/10 और बी का एक दिन का कार्य 1/20। ये आपको मिल के हो जाएगा 20 और 2 और 1 3। एक दिन का काम 3/20 हो गया, लेकिन काम दोनों कितना दिन तक कर रहे हैं? 5 दिन तक एक साथ किए हैं। तो 5 दिन का काम निकाल लेते हैं। दोनों से 5 दिन काम करा दिए, 5 का आपको क्या हो गया 20, 3/4 काम हो गया। शेष काम अब कितना बचा? तो शेष काम आपको बचा 1/4। ये हो गया 5 दिन तक दोनों मिल के काम किया, तो इतना काम खत्म हो गया, बचा शेष काम 1/4। अब कह रहा है कि इसके बाद ए चला जाता है, 20 शेष कार्य को कितने, तो शेष कार्य को कौन कर रहा है? बी। तो आइए शेष कार्य जो बचा है इसको बी से करवाते हैं। तो बी पूरा काम 20 दिन में कर रहा है, तो शेष कार्य इससे गुणा कर देंगे, 4 5 20, 5 दिनों में पूरा कर देगा। शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करेगा बी। देखिए, आज का ये दूसरा सवाल है। कह रहा है ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने 18 दिन तक काम किए, तो बताएं कि शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए देखते हैं। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में दिया है। ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर रहा है। ए ने 18 दिन तक काम किया। ए का एक दिन का काम 1/24, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि ए ने 18 दिन तक काम किया, तो इसको 18 दिन काम करवाते हैं। तो ये हो गया 6 3 18, 6 4 24, 3/4। अब शेष कार्य कितना बचा? 1/4। शेष कार्य बच गया 1/4। तो बताएं कि शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। बी की क्षमता काम करने की कितना है? 40 दिन। 40 दिन में वो पूरा काम ख़त्म कर देता है। ये बी की क्षमता है, 40 दिनों में हम जो भी काम है उसको ख़त्म कर देंगे। और शेष काम 1/4 बच्चा है, तो हम इससे करवाते हैं। 1/4 काम को बी करेगा, 40 से गुना कर देंगे, 4 10 में 40। बी जो बचा है शेष काम को 10 दिनों में ख़त्म कर देगा। ये आपका आ गया आंसर। देखिए, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य प्रारंभ कर देता है तथा 10 दिनों के बाद बी भी इसी कार्य में ए के साथ शामिल हो जाता है। तो बताएं कि काम कितने दिनों तक चलेगा। देखिए, इसको सोल्व करते हैं। ए किसी कार्य को 25 दिनों में और बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए कार्य प्रारंभ कर देता है। पहले इसका हम एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। एक दिन का कार्य 1/25 और बी के एक दिन का कार्य 1/20। तो ये आपका क्या हो गया? 25 और 20 का एलसीएम 100
4 और 5, एक दिन का कार्य 9/100 आ गया। ये क्या है? एक दिन के कार्य, एक दिन का ये लोग का कार्य कितना आ गया? 9/100। अब कह रहा है कि एक कार्य प्रारंभ कर देता है तो एक दिन का कार्य हो गया आपको 1/10, 1/25। एक दिन का कार्य 1/25, क्योंकि 25 दिनों में पूरा कर रहा है। कार्य प्रारंभ करते 10 दिनों के बाद तथा 10 दिनों के बाद भी इसी कार्य में शामिल हो जाता। 10 दिनों के बाद इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 10 दिन तक काम किया है, उसके बाद बी आ जाता है इसी काम में। तो ए ने 10 दिनों तक काम किया है तो इसे 10 दिन करवाएंगे, तो 5 दूना का 10 और 5 25, आपको हो जाएगा 2/5। कार्य खत्म कर देगा। शेष कार्य कितना बच रहा है? 3/5। इतना काम ही कर दिया है ए ने, शेष कार्य 3/5 बचा है, तब बी इसमें आ जाता है। तो काम कितने दिन तक चलेगा? देखिए, शेष कार्य ई है और एक दिन के ये लोग का कार्य 9/20। एक दिन का जो कार्य निकालते हैं इसको एक तरह से बोल सकते हैं एक क्षमता है। एक दिन का कार्य करने की क्षमता 9/20। तो ये आपका 3/5 क्या हो गया? कार्य है, और ये हो गया आपका कार्य, शेष कार्य हो गया, शेष कार्य है। और एक दिन का 9/100 कार्य करने की क्षमता है, तो शेष कार्य में कार्य करने की क्षमता से भाग दे देंगे हम, तो आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 गुणे 100/9, ये हो गया 20×5 = 100, 3×3 = 9, 6.2/3 दिन। जो काम कह रहा है काम कितने दिनों तक चलेगा, तो 6.2/3 दिन तक चलेगा, जब भी ए के साथ शामिल हो जाता है तब। देखिए कह रहा है एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 4 दिन तक ही कार्य के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को भी 18 दिनों में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें 40 रुपये की आय प्राप्त होती है तो बताया कि बी को कितने रुपया प्राप्त होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में, इसका एक दिन का कार्य 1/20 हो गया, लेकिन वह 4 दिन तक ही कार्य करता है, इसके बाद काम छोड़कर चला जाता है। इसे 4 दिन काम करवा देंगे, 1/5 हो गया। 4 दिन का काम इसका 1/5 हो गया, 1/5 काम कर लिया 4 दिनों में, तो शेष कार्य कितना बचेगा? इसका 1/5 काम हो गया, तो शेष कार्य 4/5 बचेगा। तो इसका 4/5 जो शेष काम बचा है, तो जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताएं कि बी को कितने रुपये प्राप्त होगा, तो बताएं कि बी को कितने रुपया प्राप्त होगा। कुल कार्य के बदले 40 रुपया मिला है, कुल कार्य कितना है? 5 है, 1/5 ये कर लिया और 4/5 ही करेगा, तो ये बी जो कर रहा है 4/5 काम, 4/5 काम बी कर रहा है, कुल काम के बदले 40 रुपया है, तो 4/5 काम के बदले 5×8 = 40, 32 रुपया मिलेगा बी को। तो ए का भाग क्या होगा? ए का भाग ये कितना काम कर रहा है? 1/5 भाग 5×8 = 40, ए का भाग 8 रुपया होगा। जितना आदमी काम करता है काम के बदले ही पैसा मिलता है, तो ए 1/5 काम कर रहा है तो 1/5 काम के बदले इसको 8 रुपया मिला है, और ये 4/5 काम किया है तो इसको 4/5 काम के बदले 32 रुपया मिला है। तो ए का भाग क्या होगा? ए को 8 रुपया मिलेगा और बी को 32 रुपया मिलेगा। इस टाइप के सवाल का कंसेप्ट करने का यही तरीका है दोस्तों, कि जो जितना काम करेगा उसको काम के बदले उतना पैसा मिलेगा। देखते हैं अगला सवाल।